लगारी साहब एक मामला तो ये कि ये जो मामले की हसासियत को देखते हुए जाहिर है ये मामला भी नागुज़ीर हो चुका था, सो मोटो का एक प्रेशर भी था। ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस बैठे हुए दीगर जजेस की जानिब से भी जब ये इजलास फौरी तौर पे कॉल किया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से, वहाँ पे भी इस हवाले से बहस मुबासा हुआ था, तो एक प्रेशर वहाँ से भी था। अब एक चीज़ ये पाई जा रही है कि फैसला कितना साउंड डिसीजन आप समझ रहे हैं। दूसरा ये अब इंक्वायरी कमीशन का क्या बनेगा, क्योंकि हुकूमत जो बीच में कूद पड़ी थी और कहीं ना कहीं वो भी एक स्टेक होल्डर थी इस सारे मामले की, तो अब क्या बनेगा उसका। मेरे ख्याल में एक सूरत हाल को बेहतर समझने के लिए मामला शुरू हो चुके हैं और ये मौका है। ऐसे मौके एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा आए थे। जब तारीख चल रही थी अदलिया की आज़ादी की, वो सिर्फ शख्सी आज़ादी पर जाकर ख़त्म हो गई थी जब इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए थे और उनको ऐसी आज़ादी मिली थी कि उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बिल्डोज कर दिया था। जो चाहते थे जिन जजेस को उनको हटाना उनको हटा दिया था, बल्कि उनकी मराहत हटा दी 2006 में। जी कह रहे हैं 2006 में। जी 2006 में अब लगारी साहब नहीं 2007 में हुआ था ऐसा, और वाक़यात भी 2007 के हैं और 2007 में ही उनकी जब वो उनको हटाया गया, फिर तारीख चली। तारीख चलने के बाद फिर इनको जब बहाल किया गया 2008 और 2009 में ये मामला चलता रहा। फिर जब ये बहाल हुए तो बहाल होने के बाद, और वो भी किसी आईनी तरीके से बहाल नहीं हुए थे। इफ्तिखार चौधरी की बहाली किसी आईनी तरीके से नहीं हुई थी, वह एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बहाली हुई थी। उनका हटाया जाना गैर आईनी था और उनकी बहाली का तरीक़ेकार भी गैर आईनी था। वो किसी आईनी प्रोसेस के ज़रिए होना चाहिए था। वो एग्जेक्टिव ऑर्डर था प्राइम मिनिस्टर का। क्या प्राइम मिनिस्टर एग्जेक्टिव ऑर्डर से किसी चीफ जस्टिस को हटा सकता है, या किसी जज को अपॉइंट कर सकता है, या किसी जज की तकर्री का या बहाली का ऐलान कर सकता है? ये कौन सा तरीक़ेकार था? वो तो ये मामला फोरम ही नहीं था। ये या वज़ीर आज़म तो फोरम ही नहीं था कि जो इनको बहाल करता। या उनका एक काम उन्होंने किया था कि उन तमाम जजेस को जिनको नज़रबंद कर दिया गया था उनको उनने उनकी रिहाई का ऐलान किया पहले दिन वज़ीर आज़म ने आते ही। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ और जब इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए और जिस तरह से उन्होंने बिल्डोज किया पूरी की पूरी अदलिया को और अपने तमाम नापसंदीदा जजेस को जो है उन्होंने हटा दिया, यानी वो भी जिन आइन के तहत हल्फ उठाया था उनको हटाया। हालांकि इफ्तिखार चौधरी ने कभी भी आइन के तहत हल्फ नहीं उठाया था, कभी भी आइन के तहत हल्फ नहीं उठाया था सर, पहली तकर्री के बाद। इसलिए कि जब पीसीओ आया परवेज़ मुशर्रफ का, जब पहला पीसीओ आया था उसके तहत हल्फ उठाया था। उसके बाद तो फिर उन्होंने आइन के तहत हल्फ उठाया ही नहीं था। अपनी रिटायरमेंट तक वो इसी हालत में रहे थे। एक तो ये, और दूसरा ये कि मैंने पहले अर्ज किया था कि 6 जज साहिबान हैं, हमें जज साहिबान से शिकायत हो सकती है, अदलिया के किसी फैसले से या किसी अमल से हमें शिकायत हो सकती है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि हम कहें 6 जज साहिबान के मामले को, उनकी शिकायत को, जो लेटर लिखे हैं उसको सुनने के लिए रिटायर्ड जज साहब को ले आएँ कि जनाब आप सुनिए इनको, और इन जज साहिबान को समन किया जाए कि जनाब मालूम हुआ कि जो सुपीरियर जुडिशरी के हमारी आला अदलिया के जज साहिबान चल कर जा रहे हैं इंक्वायरी कमीशन को पेश करने के लिए, जिसने कोई फैसला भी नहीं करना है, सिफारिशात देनी है। ये तो वैसे ही ठीक नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।